हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल तक आप लोगों ने बिहारी का परिचय पढ़ा था, बिहारी जी के बारे में। ठीक है, आज आपका परिचय है कवि भूषण के बारे में। भूषण कवि जिन्होंने महाराज छत्रसाल के दरबार में आकर के शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। उन्होंने वीररस के अंदर कविता लिखे हैं, जो 5 कविता आपके पाठ में दिए गए हैं। कवि भूषण ऐसे वीररस के कवि हुए हैं कि जिनके दोहे, जिनकी रचना पढ़ने से वीररस का संचार जो है वो मन में अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कवि जिनका मूल नाम घनश्याम और जन्म सन 1613 ईस्वी में, मृत्यु सन 1715 ईस्वी, यानी 102 साल की पूर्ण आयु में इनका स्वर्गवास हुआ। तो इनका परिचय इस प्रकार से है। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य संहिता में रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये जो काल है हिंदी साहित्य के, इसमें रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में, काव्य रूपी सरिता में वीररस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवामपुर गांव में हुआ था। ठीक है, उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि थी। मूल नाम घनश्याम और भूषण उनकी उपाधि थी। इस तरह से कवि भूषण जाति के कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। ठीक है, जाति के कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। कवि मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी उनके भाई थे। ठीक है, मतीराम और चिंतामणि जो है वो कवि घनश्याम या भूषण के भाई थे। ये यद्यपि आश्रय प्राप्ति की दृष्टि से, यानी सहारा मिल जाए या आश्रय मिल जाए, उसकी दृष्टि से कई राजदरबारों में गए, परंतु इन्हें अपनी चित्तवृत्ति, मन की जो लालसा है, उसके अनुकूल शिवाजी एवं छत्रसाल महाराज मिले। ठीक है ना, जिस तरह से उसमें वीररस की जो चित्तवृत्ति देखी, उनकी लालसा देखी, तो ऐसे में उन्हें शिवाजी एवं छत्रसाल महाराज मिले। इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी। चित्रकूट का सोलंकी राजा रुद्र था, जिन्होंने उन्हें भूषण की उपाधि दी। ये इसी नाम से विख्यात हुई। इसके बाद में घनश्याम जो है वो नाम हट गया और भूषण नाम से ये जाने लगे। इन्हें छत्रसाल के दरबार में बड़ा मान मिला, सम्मान मिला। कहते हैं कि इन्हें विदा करते समय महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी के नीचे कंधा लगाया था। तभी उन्होंने लिखा है कि साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल। ठीक है, साहू यानी शिवाजी की प्रशंसा करो, के सराहो छत्रसाल। ठीक है, छत्रसाल की कैसे प्रशंसा कर रहे हो, तो साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल, यानी राजा छत्रसाल ने भी उनकी पालकी की कंधा लगाया था। इनका मन शिवाजी के आश्रय में खूब रमा, शिवाजी के संपर्क में रहे। ऐसा माना जाता है कि 102 वर्ष की पूर्ण आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। ठीक है, 102 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा, जो वीररस के कविता इन्होंने लिखे। कवि भूषण का काव्य वीर रसात्मक एवं ओज गुण संपन्न है। इसमें वीर रस है और ओज गुण है। ठीक है, जिनको देखते ही जो है वो वीरता के भाव, सुनते ही वीरता के भाव मन में उत्पन्न होते हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रकाशित हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक। ये 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, जिसमें अलंकार का भी प्रयोग उन्होंने खूब किया है। इस पर रीतिकाल का प्रभाव है और रीतिकाल के बारे में शिवराज भूषण के अंदर लिखा है। भूषण उल्लास और भूषण हजारा। भूषण उल्लास और भूषण हजारा नाम से इनके 3 ग्रंथ और माने जाते हैं, लेकिन जो कि संप्रति यानी अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना,
अब वो ग्रंथ नहीं मिलते हैं। केवल ये 3 रचना शिवराज भूषण, शिवावावनी और छत्रसाल दशक को ही हम देख सकते हैं। रीतिकाल के कवि होने से इन्होंने जो अलंकार ग्रंथ रचा, उसमें इनके हार्दिक भावों का वैसा प्रकाशन नहीं हुआ। ठीक है ना, जो हृदय के भाव थे वैसा प्रकाशन नहीं हुआ, जैसा कि शिवावावनी और छत्रसाल दशक में दिखाई देता है। ठीक है ना, शिवावावनी और छत्रसाल दशक के अंदर जो उनके हार्दिक भाव हैं वो दिखाई देते हैं, वैसे अलंकार ग्रंथ में नहीं है। इन्होंने वीररस के चारों भेदों का सुंदर तरीके से परिपाक किया है, सुंदर तरीके से उनका निर्माण किया है, सुंदर तरीके से उनको बताया है। ब्रज भाषा का ओजस्वी रूप इनके काव्य में कुछ मिश्रित दिखाई देता है। ठीक है, तो जो रचना उन्होंने लिखी है वो मिश्रित भाषा के अंदर लिखी है। मिश्रित भाषा, ब्रज भाषा का ओजस्वी रूप जो है वो वहां पर दिखाई देता है। फिर भी इनका कवित्व अति प्रशस्त है। ठीक है ना, ब्रज भाषा के अंदर लिखा है, लेकिन फिर भी उनका जो कवित्व है, भूषण के कवित्व, वीररस के कवित्व, भूषण कवित्व छंद जो उन्होंने लिखे हैं वो ब्रज भाषा के अंदर लिखे हैं, और उनका कवित्व अति प्रशस्त है, अतिव यानी ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा योग्य है। ठीक है, तो ऐसे जो कवि हुए हैं भूषण कवि, जिन्होंने शिवाजी के दरबार में शरण लगाई थी, आश्रय लगाया था, और शिवराज भूषण नाम से इन्होंने जो रचना लिखी वो वीररस और ओजगुण में लिखी गई है। और यहाँ पर उसी के ही कुछ पद जो है आपके पाठ 5 नंबर में दिए गए हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वीररस जो है वो किस तरह से उसके अंदर दिखाई देता है। जैसे मान लो एक कविता है उनका, तेरे ही बुझानी पर भूतल को भार, कैबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। ठीक है, तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछु करतार को नेता मधी अमल है, शाही तने सरजा स्मत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो करवाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तो इस प्रकार से शिवाजी के कंधों पर जो है वो धरती और आसमान का पूरा भार है। कहने को लोग ऐसा कहते हैं कि शेषनाग, धरती जो है वो शेषनाग के फणों पर टिकी हुई है, लेकिन यह सब क्या है, यह सब भ्रम मात्र है। जबकि धरती का भार जो है वो कवि भूषण के कंधों पर है और पूरे संसार का पालन करता है ये। ठीक है, शिवाजी को सर्वशक्तिमान माना गया है। भूषण कवि ने शिवाजी की प्रशंसा का वर्णन अपनी उस कवित्व जो रचना है शिवराज भूषण इसके अंदर किया है। इस तरह से उनका ये कवित्व है, वीररस और ओजगुण से भरा हुआ। तो पुनः एक बार कवि भूषण का जो परिचय है वो किस प्रकार से प्रभावशाली है कि रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में, काव्य रूपी नदी में वीररस की धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवामपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे, इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि थी। कवि भूषण जाति के कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। कवि मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी इनके भाई थे। ये यद्यपि आश्रय प्राप्ति की दृष्टि से कई राज दरबारों में गए, परंतु इन्हें अपनी चित्त प्रति के अनुकूल, यानी मन के अंदर जो इच्छा थी उनके अनुकूल शिवाजी एवं छत्रसाल महाराज ही मिले। उनकी शरण में ये रहे। इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी। ठीक है, ये इसी के नाम से विख्यात हुए। इन्हें छत्रसाल के दरबार में बड़ा सम्मान मिला, बड़ा मान मिला। कहते हैं कि इन्हें विदा करते समय महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी के नीचे कंधा लगाया था, तभी इन्होंने लिखा था कि साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल। ठीक है, शिवाजी की प्रशंसा करो, छत्रसाल की नहीं। इनका मन शिवाजी के आश्रय में खूब रमा। ऐसा माना जाता है कि 102 वर्ष की पूर्ण आयु में इनका स्वर्गवास हुआ। कवि भूषण का काव्य वीर रसात्मक
एवं ओजगुण संपन्न है। उसके काव्य के अंदर वीर रस है, ओजगुण है। इनकी 3 रचनाएं प्रकाशित हैं, जिसमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, इस पर रीतिकाल का प्रभाव है। भूषण उल्लास और भूषण हजारा नाम से इनके 3 ग्रंथ और माने जाते हैं, लेकिन अब ये उपलब्ध नहीं है, संप्रति यानी अब उपलब्ध नहीं है। रीतिकाल के कवि होने से इन्होंने जो अलंकार ग्रंथ रचा है उसमें इनके हार्दिक भावों का वैसा प्रकाशन नहीं हुआ जैसा कि शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में हुआ। ठीक है, तो ये शिवराज भूषण जो है वो अलंकार ग्रंथ है, उसमें उनके हृदय के भाव वैसे नहीं है जैसे शिवा बावनी और छत्रसाल में। ठीक है, इन्होंने वीररस के चारों भेदों का सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ब्रज भाषा का ओजस्वी रूप इनके काव्य में कुछ मिश्रित दिखाई देता है, फिर भी इनका कवित्व अतीव प्रशस्त है। ठीक है, तो ये है कवि भूषण का परिचय। वीररस के कवित नामक छंद पाठ नंबर 5 आपका है, जिसमें से एक पद व्याख्या के लिए अवश्य पूछा जाएगा, और कवि भूषण का परिचय अभी तक आया नहीं है, इसलिए इसके बारे में भी जो कवि परिचय है वो पूछा जा सकता है, 4 अंक का प्रश्न। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को अवश्य देखें। कॉपी में जो ये उत्तर लिखा हुआ है 4 अंक का, इनको आप उतारे, जैसे भी उपलब्ध हो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इसको कॉपी में उतार लीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी देखें। अगली बार जब भी आपकी कॉपी जांच होगी तब आपको इनके बारे में पूछा जाएगा कि भाई किसी कवि का जो है, जैसे सूरदास कब जन्मे, जन्म मृत्यु सन बताना, भूषण की सन बताना, भूषण की 3 रचनाओं के नाम है, सूरदास की 3 रचनाओं के नाम है, तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम है, कवि बिहारी की रचनाओं के नाम है। इस तरह से ये जो है वो आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसको अवश्य लिखें, जैसे भी उपलब्ध हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी और इसको कॉपी में उतार लो। ठीक है, बाकी आगे जो है वो शमशेर बहादुर सिंह है, हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, इनका भी परिचय हम लोग पढ़ेंगे। और किसी भी एक कवि का परिचय जो है वो परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दे लीजिए। एक कवि और एक लेखक दोनों में से एक का करना होता है। ठीक है, तो आप लोग कवि का परिचय अच्छी तरह से याद कर लो, 4 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसको कॉपी में उतार लीजिए।